गर्ग सर, आपकी और एफिल ग्रुप की खास तौर पर मैं पूरी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ, अगर आप विस्तार से बताएं तो। सबसे पहले मैंने शुरुआत आगरा से की, एल्डिको के नाम से। एल्डिको भी कैसे आया, मैं चूंकि सिविल इंजीनियर हूँ तो मैंने एक बनाया फर्म, इंजीनियर्स लैंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। लोगों ने मुझे कहा कॉरपोरेशन नहीं हो सकता, तो मैंने उसे मर्ज करके एल्डिको कर दिया। वहाँ से शुरुआत की, वहाँ से सफ़र आगे बढ़ाया और वहाँ की सफलता के बाद लखनऊ के कुछ अफसरों ने हमारे यहाँ वहाँ संजय प्लेस में हमने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया। उन्होंने कुछ हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, उससे वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप लखनऊ आइए। और लखनऊ में जब ये ऑक्शन लिया गया सबसे पहले प्रगति केंद्र का, जहाँ हमने कपूरथला में, तो हमको जबरदस्ती वो एक ब्लॉक देना चाहते थे। हमने कहा नहीं, हम पहले एक सैंपल सर्वे करेंगे। तो हमने कहा कि आप हमें 20,000 रुपये दीजिए, हम आपको दुकान बिना मुनाफे के जमीन पे देंगे और केवल कंस्ट्रक्शन में लेंगे। वो हमारा सफल हो गया प्रेम। उसके बाद फिर जो है दैन प्रमुख सचिव जो थे AP सिंह, उन्होंने जो है कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोग्राम चलाया। तो हमने उनसे कहा कि यूपी को ज़रूर वो मिलना चाहिए प्रेफरेंस। तो उन्होंने 2 डेवलपर सेलेक्ट किए, एक एल्डिको और एक आरिफ बाद में चले गए, केवल हम रह गए और यूटिलिटी रह गए। तो उससे हमने ये उद्यान 1 और उद्यान 2 बनाया। फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते जब हम और ऊंचाई पे पहुँचे तो हमारी लड़की ने जो है M.Tech किया बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से। उसका मन था कि मैं बिजनेसमैन बनूं, तो हमने उसके लिए फिर आईफिल बनाया जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक चीज और, लखनऊ के मार्केट को, खासतौर पर रियल एस्टेट मार्केट को आप कैसे देखते हैं और यहाँ पर बायर्स के लिए आप कितनी अपॉर्चुनिटी और क्या सावधानियां, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप। लखनऊ एक बहुत सुंदर शहर है और यहाँ अभी बहुत पोटेंशियल है, ये बढ़ रहा है बहुत तेजी से। और जितनी इसकी सड़कें हैं उनका वाइडनिंग होना जरूरी है। वो हो जाएगा तो छोटे छोटे सैटेलाइट टाउन्स, बाराबंकी तक, इधर सीतापुर तक, इधर रायबरेली तक, ये सब बनेगी। और हम बना रहे हैं, हम देवा रोड पे बना रहे हैं। एक चीज और, आपके, हाँ मैं वही जानना चाहता, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ हैं वो जरा बता दीजिए इस वक्त। हाँ, अभी तो हमने सुल्तानपुर रोड कंप्लीट किया है, 292 फ्लैट्स। अब हम देवा रोड पे एक हाई राइज बना रहे हैं 18 स्टोरी, और एक बना रहे हैं प्लॉटेड डेवलपमेंट, वो 60 एकड़ में है। वो तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। एक चीज और, आपके एक्सपीरियंस से अगर मान लीजिए इस वीडियो के जरिए आप सरकार को कोई सजेशन देना चाह रहे हो रियल एस्टेट सेक्टर को बूम करने के लिए लखनऊ में, सरकार को और किन बातों पर ध्यान देना चाहिए लखनऊ या यूपी में? मेरी राय ये है, मेरी ओपिनियन है, सरकार का काफी सहयोग है और जो अच्छे डेवलपर हैं उनको सपोर्ट देती है सरकार। जो अनऑथराइज्ड प्लॉटिंग वाले हैं उनके ऊपर भी पूरा अंकुश लगा रहे हैं और उसी ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए कि वो सब ना होए। उससे क्या हो, खेती की बढ़िया जमीन बर्बाद कर रहे हैं लोग। एक चीज सर, एक सवाल उठता है कि जो एक EWS सेक्शन बन गया LIG तक का, और एक बन गया अपर मिडिल क्लास। अब जो बीच का एक मिडिल क्लास रह गया जिसकी आय 4 से 6 लाख रुपए सालाना है, कि 3 लाख से तो ऊपर है, EWS से ऊपर है, लेकिन 6 लाख की सालाना आय है। क्या उस तरीके की गैप को अब वो डेवलपर नहीं देखते हैं? EWS, LIG, HIG, MIG, एक और बीच का है सेगमेंट, उसको हम कहते हैं अफोर्डेबल। हमने उद्यान जब बनाया तो वहाँ हमने आकांक्षा बनाया, इसका नाम है आकांक्षा, उपहार, तुम्हारी आकांक्षा हमारा उपहार। एक अभिषेक बनाया 3 रूम और एक आराधना 2 रूम, बाकी EWS और LIG बनाया। देखो क्या सफल है।
अब डेवलपर इधर क्यों नहीं ध्यान दे रहे जो आपने पहले ध्यान दिया? हर एक का अपना अपना सोच है। आपको इस सेक्शन के लिए मार्केट में गैप दिखता है जिस पर काम हो सकता है अभी भी? नहीं, ऐसा कोई गैप नहीं है, काम हो रहा है, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत डेवलपर है और अच्छा काम कर रहे हैं। लखनऊ के बाद, यूपी में और नोएडा के बाद आप अगला कौन सा टीयर 2 शहर देखते हैं जहां रियल एस्टेट आपको लगता है बूम होगा, वहां बायर जा सकता है? गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी में बहुत पोटेंशियल है, अयोध्या। थैंक यू सो मच।